नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। वक्त हो चला है 5 बड़ी खबरों का। सबसे पहले खबर का रुख कर लेते हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेल हादसे के बाद से घटना स्थल पर डटे हुए हैं और राहत बचाव कार्यों का खुद निरीक्षण कर रहे हैं। रेल मंत्री के मुताबिक हादसे की मुख्य वजह का पता चल गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक हादसा इंटरलॉकिंग में बदलाव के चलते हुआ है। उन्होंने बताया है कि घटना में जिम्मेदार लोगों की पहचान भी कर ली गई है और जांच रिपोर्ट के बाद जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। रेल मंत्री ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर तेजी से काम चल रहा है। एक ट्रैक पर काम लगभग पूरा हो गया है, जबकि एक ट्रैक के मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। सभी डिब्बों को हटा दिया गया है, साथ ही शवों को निकाल लिया गया है। कार्य तेजी से चल रहा है और पूरी कोशिश है कि बुधवार की सुबह तक सामान्य रूट चालू हो जाएगा। और बालासोर हादसे के बाद रेस्क्यू का काम पूरा होने के बाद एक नई समस्या सामने आ गई है। हादसे के बाद यहां रखे शवों में सड़न फैलने लगी है और इसके बाद प्रशासन ने 100 से अधिक शवों को भुवनेश्वर भेज दिया है। इन शवों को भुवनेश्वर एम्स में रखा गया है। बालासोर में 3 ट्रेनों की टक्कर में अभी तक 288 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1175 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिसमें 382 का अभी भी इलाज चल रहा है, जबकि 793 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। इस बीच हादसे में मारे गए लोगों के शवों को रखा गया है और फिलहाल ही अब ये समस्या सामने निकल कर आ रही है कि ये जो शव हैं इसमें सड़न पैदा हो गई है। 100 से ज्यादा शव ऐसे हैं जिनकी अभी तक कोई शिनाख्त नहीं हो सकी है और या फिर कह सकते हैं कोई इनको लेने अभी तक नहीं पहुंचा है। प्रशासन के लिए सबसे बड़ी समस्या इन शवों की पहचान कराने की है। राज्य सरकार ने स्टेट फॉरेंसिक लैब में अज्ञात शवों का परीक्षण कराने का निर्णय लिया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सरोज हमारे साथ सीधा उड़ीसा से जुड़ गए हैं। सरोज, जो 100 शव हैं, 100 से अधिक शवों को अब भुवनेश्वर एम्स भेज दिया गया है, लेकिन एक बड़ी समस्या सामने निकल कर आई है क्योंकि शवों में अब सड़न पैदा हो गई है। क्या कुछ अपडेट है? यह देखिए सत्यम जी, जो भी लाशें ये बालेश्वर से भुवनेश्वर लाई गई थी व भुवनेश्वर एम्स में रखा गया था, तो उसमें प्रॉब्लम अभी आ रही थी किसका परिजन का डेड बॉडी है, किसका लाश है, कौन उसका आइडेंटिफिकेशन इसका कौन करेगा। इसलिए ज्यादा हड़चड़ अभी मचा हुआ है एम्स हॉस्पिटल के सामने। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि उसके लिए एक तो हेल्पलाइन जारी किया उड़ीसा सरकार ने, एक तो हेल्पलाइन जारी की है, एक तो वेबसाइट जारी की है। वो वेबसाइट के माध्यम से कोई भी परिवार, कोई फैमिली, उन परिवार की कोई भी सदस्य अगर मरे होंगे तो उनका पूरा आइडेंटिफिकेशन देके वहां जाकर बॉडी को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद उसको बॉडी हैंड ओवर किया जाएगा। सत्यम। सरोज, जिस तरीके से वहां पर लोग भी पहुंच रहे हैं, अपने लोगों की पहचान कर रहे हैं, ऐसे में किस तरीके से प्रक्रिया से गुजरा जा रहा है, किस तरीके से पहचान कराई जा रही है, क्या प्रक्रिया है? ये एक्चुअली प्रक्रिया है, एक तो उड़ीसा गवर्नमेंट का एक तो वेबसाइट है, वो वेबसाइट में जाना पड़ता है एंड वेबसाइट में जाके उसको फिर से वहां से आपको जो बॉडी के जो फोटो है, जो भी डेड बॉडीज हैं उनका पूरा फोटो वहां पर है और ये फोटो को देखकर कि वो लोग पहचानेंगे कि क्या है। वो वेबसाइट जो है, वेबसाइट का एड्रेस है srcodisha.nic.in एंड और एक तो है bmc.gov.in एंड osdma.org। वेबसाइट में ये जो भी लाशें हैं, जो भी डेड बॉडीज हैं, उनको पहचानने के लिए वेबसाइट है। अगर आप वेबसाइट को खोलते हैं तो वेबसाइट में सीधा आपको वही फोटो आ जाएगा। जो लाशें हैं अभी 160 करीब जो 288 लाशें आए हुए हैं बालेश्वर से, वो लाशों को आपको पहचानना पड़ेगा। अगर कोई पहचानता है उसका फिर आधार कार्ड, उसका कोई भी डिटेल्स, आइडेंटिफिकेशन वहां पर देना पड़ता है। सत्यम जी। इसके साथ साथ अभी जो लोग घायल हुए हैं उनको अभी अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिसके साथ ही अभी उनकी हालत क्या कुछ बताई जा रही है डॉक्टरों की तरफ से? जी एक्चुअली जो घायल होकर अभी जो आए हुए हैं, जो भी यहाँ पर उनका ट्रीटमेंट चल रही है, वो जो ट्रीटमेंट चल रहा है अभी वो लोग का हालत थोड़ा ठीक है। लेकिन जो लोग 100 माने कि 100 लोग, उसमें जो 900 लोग आए हुए हैं उसमें से 100 लोग गंभीर रूप से चोट
उनको आई है, जो कि गंभीर रूप से अभी भी हालत उनका बिगड़ा हुआ है। तो उनको कुछ लोगों को वेंटिलेटर में रखा हुआ है और कुछ लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है। लेकिन जब भी कोई प्रॉब्लम होगी, ज्यादा ट्रीटमेंट की, ज्यादा हॉस्पिटैलिटी की प्रॉब्लम आएगी, तो इसी वजह से जो आए थे सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने दिल्ली एम्स और दिल्ली का जो 2 मेडिकल है, एक तो RML मेडिकल है, उनके साथ पूरा बातचीत किया हुआ है। अगर कोई कुछ भी होता है इंसिडेंटली की हैपनिंग्स होता है, तो उसके वजह से आपको एयरफोर्स का जो एयर एम्बुलेंस वो भी रेडी है, वो भी तैनात किया गया है भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर एयरपोर्ट से एम्स का करीबी किलोमीटर देखेंगे तो 7 किलोमीटर। तो ये तो ऐसा न्यूज अभी तक के अपडेट है। चलिए सरोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उड़ीसा के बालासोर रेल हादसे पर दुख जताते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि घायलों को अच्छा इलाज मिले, उसके लिए दिल्ली एम्स और RML अस्पताल अभी जगह से विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम एयरफोर्स के विशेष विमान द्वारा आधुनिक उपकरण के साथ बालासोर पहुंच चुकी है। तो बताते चले कि बालासोर यहां से टीम पहुंच चुकी है, डॉक्टरों की विशेष टीम जो है वो बालासोर पहुंच चुकी है, ये मनसुख मंडाविया ने कहा है। से अधिक लोग घायल हुए हैं, उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। 100 से अधिक लोग, उसको क्रिटिकल केयर की आवश्यकता है। कई पेशेंट को ऑपरेशन करने की आवश्यकता है, उसको तुरंत ही अच्छी ट्रीटमेंट मिले, इसलिए दिल्ली एम्स, लेडी हार्डिंग्स हॉस्पिटल, RMLA हॉस्पिटल, सभी जगह से एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम एयरफोर्स के स्पेशल प्लेन के द्वारा मॉडर्न इक्विपमेंट और मेडिसिन के साथ अभी पहुंच चुकी है। बालासोर रेल हादसे में 288 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि घायलों की संख्या 1175 हो गई है। वहीं हादसे को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने इस भीषण एक्सीडेंट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 9 सवाल पूछे हैं और इसके साथ ही उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को बर्खास्त करने की मांग भी की है। उन्होंने कहा है कि रेल मंत्री का ध्यान रेलवे की सुरक्षा की वजह मार्केटिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुश करने में ज्यादा है। उन्होंने रेल मंत्री के दावे पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि शुरुआती रिपोर्ट से पता चला है कि बालासोर रेल हादसा सिग्नल प्रणाली की विफलता के कारण हुआ है, लेकिन रेल मंत्री और रेल मंत्रालय सिग्नल प्रणाली की विफलता पर दी गई महत्वपूर्ण चेतावनी से बेखबर थे। बता दें कि बड़ा हादसा हुआ है, जिसको लेकर अब राजनीति जो है वो बड़ी तेजी से शुरू हो गई है। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है और इसको लेकर जिम्मेदारी भी तय करने की बात कह रहा है। इस खबर पर सुरेंद्र कुमार, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया पर। धन्यवाद। सुरेंद्र जी, बड़ा हादसा हुआ है, 288 लोगों की मौत हो जाती है, 1000 से अधिक लोग घायल हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद जो राजनीति है वो शुरू हो गई है। कांग्रेस की अगर बात की जाए, वो लगातार बीजेपी से तमाम सवाल पूछ रहा है हादसे को लेकर, क्या कहेंगे? सत्यम जी, देखिए, नीचता की भी एक हद होती है। जिस प्रकार की ये घटनाएं हुई है, देश जो है इनसे चिंतित है, हम आप जो है दुखी हैं जी। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जिन लोगों की मृत्यु हुई है, वो मैं अपने तरफ से आपके चैनल के माध्यम से उनको नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। और जो लोग घायल हैं, भगवान से कृपा करता हूँ कि वो जल्द से जल्द वो ठीक हो। लेकिन जिस प्रकार से ये राजनीतिक आज नहीं, ये तमाम जगह पे आप देखे होंगे, कांग्रेस पार्टी हो या विपक्ष के जितने भी लोग हैं जी, जब हमारे सैनिक बॉर्डर पे जब आतंकवादी को मारता है, उसमें अगर वो शहीद हो जाते हैं तब भी वो राजनीति करते हैं। ये कोई पहली बात नहीं है। ये दुर्घटना देश के लिए बहुत क्षति का दिन है। आज पिछले 2 दिन से आप देखे होंगे, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं वहां गए
और रेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, ये तमाम हमारे जो कैबिनेट के मंत्री हैं, वो लगातार वहीं पे बने हुए हैं। वो एक एक चीज को बारीक से देख रहा है। उसके बावजूद भी विपक्ष को राजनीति करना है, वो लोगों को गुमराह करना है उनको। विपक्ष में से कितने ऐसे लोग हैं जो वहां जाके देखे हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है, वो लोग कहाँ पे हैं, किनकी किस प्रकार से इलाज हो रही है। सुरेंद्र जी, ममता बनर्जी तो घटना स्थल पर पहुंची थी, लेकिन देखिए ममता बनर्जी जी घटना स्थल पर पहुंची तो उसने क्या कहा, उसने भी वहां राजनीति करने का काम किया। देखिए सवाल तो सर विपक्ष पूछेगा ही, इतना बड़ा हादसा हुआ है, क्योंकि बड़ी बड़ी चीजें आपकी तरफ से भी कही गई थी, कवच की बात की गई थी, और वही विपक्ष अब पूछ रहा कि आखिर वो कवच कहां गया, और अभी भी रेलवे में तमाम रिक्त पद पड़े हुए हैं, आखिर वो पद क्यों नहीं भरे गए? यही तमाम सवाल है विपक्ष के। सत्यम जी देखिए, जो पद खाली है उसको भरने से क्या एक्सीडेंट नहीं होता या हुआ? ये तो कोई जानबूझ के तो कोई नहीं करता है ना। और आप पिछले 9 साल के एक्सीडेंट देख लीजिए और 2014 से पहले के एक्सीडेंट आप देख लीजिए, कितनी ऐसे जगह है इससे ज्यादा एक्सीडेंट होती थी। तो मैं मानता हूं कि सुविधा के हिसाब से उस टाइम उतना सुविधा नहीं था, आज धीरे धीरे सुविधा बन रहा है। और खुद रेल बोर्ड के मेंबर जो है उन्होंने आज स्पष्ट आके कहा कि जो ये रेल कवच की बात हो रही है ये अभी 2-3 जगह ही शुरू हुआ है। ठीक है सुरेंद्र जी। अरुणेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता कांग्रेस हैं। अरुणेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। जी। अरुणेश जी, जो हादसा हुआ है ओडिशा में, बड़ा हादसा हुआ है, 288 लोगों की मौत हो गई है, 1000 से लोग अधिक घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि विपक्ष यहां पर राजनीति कर रहा है इस समय पर। देखिए साहब, विपक्ष का काम होता है सरकार से सवाल करना। तो अब अगर सरकार के लोग ये चाह रहे हैं कि हम इनसे सवाल ना करें तो साहब इससे तो काम चलेगा नहीं। संसद में आप हमें बोलने नहीं देते, संसद से बाहर अगर कुछ हो रहा है तो उस पे हम आप हमें सवाल नहीं करने देंगे। तो हमें ये बताइए साहब कि देश में आप लोकतंत्र रखेंगे या संगोल आने के बाद कि राजतंत्र ही पूरी तरीके से लागू कर देंगे कि साहब अब हमने सिंगोल स्थापित कर दिया है तो अब हमसे कोई सवाल ना करे। इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई और लोग बाग ये कहते हैं कि इस सदी की सबसे बड़ी दुर्घटना है अब तक की। हजारों लोग हताहत हो चुके हैं और टोटल सिस्टम फेल्योर है। 3 के 3 ट्रेनों का आपस में टकराना, हजारों लोगों का जो है घटना पे जो है घायल होना, पूरी तरीके से रेल विभाग की लापरवाही का नतीजा है। और उसमें हम रेल मंत्री से अगर इस्तीफा मांग रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? नैतिकता के नाते जो मुखिया है तो उसको नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? अरुणेश जी, एक बात बताइए,